नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी रहने वाली है उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक जो पेपर 9 नवंबर 2016 को हुआ था हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी के 20 एमसीक्यू यहाँ पे देखने वाले हैं हम। कहाँ कहाँ से आयोग यहाँ से पूछता है, किन किन टॉपिक में से, किन किन चैप्टर से हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम देखेंगे दोस्तों। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी, लास्ट तक अंत तक जरूर से रहें वीडियो में। और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें वीडियो को। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है दोस्तों? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे साहित्य का बना है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन फिर साहित्य से पूछा गया है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, इनमें से कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें है रेणुका, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी क्या है? रश्मिरथी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की है। तीन प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पे। अगला शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? फिर साहित्य का क्वेश्चन बना है दोस्तों। शेखर एक जीवनी यहाँ पे किस लेखक की एक रचना है? शेखर एक जीवनी है यहाँ पे अज्ञेय जी की एक रचना है, महत्वपूर्ण शेखर एक जीवनी। ठीक है। अगला है से अलग होना चिन्ह कौन से कारक का है? तो अगर इसको देखें तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा से अलग होना कह रहा है, द्वारा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, करण से के द्वारा अपादान से अलग, तो इसका होगा यहाँ पे हमारा अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक का यह एक चिन्ह है से अलग होना। से द्वारा क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण का यहाँ पे चिन्ह होता है से के द्वारा, वहाँ पे लोभ होता है। अगला है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव यहाँ पे होता है अद्भुत रस में। ठीक है, अद्भुत रस में क्या होता है? विस्मय स्थायी भाव होता है। अगला संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति का विशेषण यहाँ पे सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक यहाँ पे हो जाएगा। अगला है गुण दोष रंग आकार दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? तो गुण दोष रंग आकार और दशा आदि का बोध कराने वाले जो विशेषण कहलाते हैं यहाँ पे, वह कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, किसी का गुण किसी का दोष बताना, किसी का रंग आकार दशा अगर बताई जाती है तो वह गुण बताए जाते हैं। ठीक है। अगला है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर अगर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। अगला हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? इसमें यहाँ पे होगा दोस्तों हमारा हिंसा। ठीक है, हिंसक से क्या बनी विशेषण? हिंसा बनी। ठीक है। अगला है स्वयं अपने आप अपना सर्वनाम है। स्वयं अपने आप, ये दोनों क्या है, कैसे सर्वनाम है यहाँ पे? तो स्वयं निजवाचक होगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? निजवाचक। ठीक है, स्वयं या अपने आप क्या दर्शाता है? यहाँ पे निजी काम वहाँ पे हो रहा है, यह दर्शाता है, तो निजवाचक यहाँ पे सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे नदी। ठीक है, ये नदी का एक पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे प्रेषणी। ठीक है। अगला है योगासन का संधि विच्छेद क्या होगा? योगासन का संधि विच्छेद यहाँ पे होगा हमारा, योगासन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों यशः धन गान। ठीक है, सॉरी योगासन नहीं है, यशोगान है यहाँ पे, मैं पढ़ने में जल्दीबाजी कर दी दोस्तों। यशोगान का होगा यहाँ पे यशः धन गान। ठीक है, यशः धन गान इसका राइट होगा संधि विच्छेद। अगला है खेत रहना का अर्थ है। तो खेत रहना का क्या अर्थ होगा? खेत रहने का अर्थ होता है मारा जाना। ठीक है, परास्त होना या मारा जाना, तो खेत रहना का यहाँ पे अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे सूरदास की किस काल के कवि हैं दोस्तों? तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। यहाँ पे भक्ति काल के कवि हैं सूरदास जी। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं। अगला है सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार का लक्षण है? तो सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, यह किस अलंकार का यहाँ पे उदाहरण है? तो यह है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार का यह उदाहरण है। अगला संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पे
हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा गया है। यह कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 343 में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कैसा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द कौन सा शब्द है यहाँ पे? तो कपूर तो होता नहीं है, कर्पूर होता है दोस्तों, और पत्थर तो पाषाण होता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे अश्रु। ठीक है, अश्रु क्या होता है? तत्सम शब्द है अश्रु। ठीक है, आंसू इसका क्या हो जाएगा? आंसू इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? आंसू हो जाएगा तद्भव, और अश्रु हो जाएगा तत्सम शब्द। आगे है निम्न में से तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? तो साहित्य के 5वां क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है दोस्तों। तो 4 से 5 क्वेश्चन साहित्य के पूछे गए थे इस पेपर में। तो इसका राइट आंसर होगा विद्या निवास मिश्र की एक रचना है तुम चंदन हम पानी, एक निबंध संग्रह है विद्या निवास मिश्र की। ठीक है, अगला है निम्न में से एकमात्र सहारा अर्थ किस मुहावरे का है? तो एकमात्र सहारा अर्थ किस मुहावरे का है? तो आँखों का तारा होना, अंधे की लकड़ी होना, अंग अंग फूले न समाना, पैरों पर खड़े होना। आँखों का तारा होना या अंधे की लकड़ी, ये दोनों तो होगा नहीं यहाँ पे। तो एकमात्र सहारा का क्या अर्थ यहाँ पे होगा? एकमात्र सहारा का होगा दोस्तों अंधे की लकड़ी होना, यानी कि अंधे को एकमात्र सहारा किसका है? लकड़ी का है। ठीक है, लकड़ी के सहारे ही वो क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। अगला है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में से प्रसर्ग चिन्ह किस कारक का है? तो कारक से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। से प्रसर्ग कह रहा है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो से प्रसर्ग होगा यहाँ पे दोस्तों करण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं कह रहा है ना, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, यानी कि उसके वृक्ष के द्वारा पत्ते गिरते हैं हम यहाँ पे अगर कहेंगे तो गलत होगा। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो अलग होने के लिए हमेशा क्या होता है? अपादान कारक का यूज करते हैं हम, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग। ठीक है, तो अपादान यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने देख चुके हैं दोस्तों। तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें यहाँ पे साहित्य के बने थे। ठीक है, और यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया था, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बना था, यहाँ पे विलोम पर्यायवाची से बना था। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला जो पेपर है यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी 4 दिसंबर 2016 को जो परीक्षा हुई थी वह यह पेपर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, आम्र क्या है दोस्तों? आम्र एक तत्सम शब्द है। हाँ, तत्सम शब्द होगा दोस्तों आम्र। आम्र किसका? यहाँ पे आम्र का होता है दोस्तों आम। ठीक है, हिंदी शब्द क्या होता है इसका? आम होता है। तो आम्र क्या हो जाएगा? संस्कृत का, यानी कि तत्सम शब्द होगा। अगला है जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा यहाँ पे? इसका होगा स्थावर क्या होगा? एक जंगम शब्द का विलोम शब्द है। अगला गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है। तो कारक से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि हिमालय से निकलती है गंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिमालय से निकलती है ना, अलग हो रही है हिमालय से। तो क्या होगा यहाँ पे? अपादान कारक इसका राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह घोड़े के ऊपर बैठा है, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना है? तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वह पत्र लिखने को बैठा, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, ये सही होगा या फिर पहला वाला सही होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, यह राइट होगा। वह घोड़े के ऊपर बैठा है, यह भी सही नहीं होगा। ठीक है, अगला है नुघूर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नघूर्मी का संधि विच्छेद होगा यहाँ पे दोस्तों नदी धन उर्मी नघूर्मी होगा यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर। अगला 2 टूक कलेजे के कर्ता पछताता पथ पर आता पंक्तियों में रस कौन सा है? तो 2 टूक कलेजे के कर्ता पछताता पथ पर आता, तो इसमें आपको क्या भाव यहाँ पे अनुभव हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है हमारे करुण रस। यहाँ पे क्या होगा? करुण रस का उदाहरण होगा। अगला छंद प्रवाह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो छंद प्रवाह को क्या कहते हैं? तो छंद प्रवाह को गति कहा जाता है। अगला सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात में है, तो क्या होगा इसका? कौन सा यहाँ पे अलंकार का उदाहरण है? सोहन ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात में है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है इनमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे अनुबंध होगा। ठीक है,
अनुबंध यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। वर्तनी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वर्तनी से भी पूछता है और कारक चिन्हों से भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। विराम चिन्ह से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है। इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है दोस्तों हमारा? ये तो हमारा अल्प विराम हो गया, ठीक है। और ये होता है हमारा दोस्तों अर्धविराम का चिन्ह, ठीक है। अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है? यह होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह विस्मयादि बोधक होता है दोस्तों। यह डबल इन्वर्टेड कॉमा है, सबको पता ही है आप लोगों को। अगला सुंदर शब्द है, तो सुंदर एक कैसा शब्द है? सुंदर एक कैसा शब्द है? तो सुंदर एक विशेषण शब्द है, किसी की खूबी बताता है सुंदर, सुंदरता, ठीक है। तो विशेषण शब्द होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द नहीं है। तो समानार्थी शब्द नहीं है कह रहा है, तो समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? व्याघ्र, केहरी, ब्याल, मृगेंद्र। तो समानार्थी शब्द इसमें क्या है? ब्याल नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपस में दोस्तों समानार्थी हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से एक क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जड़ता। जड़ता, ये बहुत बारी मैं देख चुका हूँ इसको, ठीक है। पुल्लिंग शब्द है कह रहा है, तो जड़ता ये भी स्त्रीलिंग होता है। घटना, घटित हो गई, ये भी स्त्रीलिंग होगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी क्या है यहाँ पे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे बुढ़ापा आ गया कहते हैं ना, तो बुढ़ापा आ गया, तो यानी कि पुल्लिंग शब्द यहाँ पे होगा बुढ़ापा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। कैसे लगे क्वेश्चन और किस कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वह आप निश्चित तौर पे यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी बेस में हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। कैसे, कहाँ किन किन चैप्टरों से हिंदी के कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करने हैं वो हमें देखना है। और ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे ये अपना यहाँ पे साहित्य से पूछे गए हैं दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, मैथिली कोकिल, ठीक है, शेखर एक जीवनी। तो ये साहित्य से बनते हैं दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप जो आयोग ने सिलेबस में दोस्तों वहाँ पर दिए हैं, नाम दिए हैं वहाँ पर कवियों के, तो उनको, उनकी रचनाएं और उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे साहित्य के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।